नाउ स्टूडेंट्स, आज हम एक और मेथड करेंगे टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमें गिवन है y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, u इज इक्वल टू 0 हमने एक सोल्यूशन लेट करना है होमोजीनियस पार्ट का। u is equal to 0, let u is equal to 0 be a solution of homogeneous linear differential equation। यहां से जो हमारे पास अगर r को 0 सब्स्टिट्यूट करके जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका हमने u इज इक्वल टू 0 क्या करना है, हमने एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लेट करना है। जैसे हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में किया था, वहां पे हम दो सोल्यूशन लेट करते थे u और v, लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन लेट करना है u। तो अगर एक ही है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी होगा। तो u इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन लेट करना है। उसके बाद नाउ फिर हमने लेट करना है y इज इक्वल टू ए इंटू यू बी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू यू पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट करेंगे किसका, फर्स्ट गिवन इक्वेशन का। जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम क्या करते थे, पहले u और v दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लेट करते थे। उसके बाद y इज इक्वल टू ए इंटू यू प्लस बी इंटू वी हम क्या करते थे, एक कंप्लीट सोल्यूशन लेट करते थे। लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन लेट करना है। और ये जो a है हमारे पास, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन को। जैसे अगर y1 की बात करें तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू यू डैश प्लस ए डैश इंटू यू। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी। अब y1 और y2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी u इंटू डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 2du ओवर डी एक्स प्लस पी यू इंटू डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आर। अब अगर मैं डी ए ओवर डी एक्स को मैं z लेट कर लूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू डी जेड ओवर डी एक्स प्लस दिस वन 2du ओवर डी एक्स प्लस p इंटू यू। डी ए ओवर डी एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, z इज इक्वल टू आर। अब ये जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर की इन z, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इन z। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद z को हमने क्या लेट किया था, dA ओवर dx। तो जब dA ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर इसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a की वैल्यू यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट कर दी ये जो वैल्यू होगी तो y की, जब a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो y इज इक्वल टू a इंटू यू हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखना है ना। फिर कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसके जो होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, यहां से हमने u और b पिक किया था, यहां पे तो सिर्फ u कंसिडर किया था ना, तो यहां से v भी आएगा। और
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके आएगा, प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो ए की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये तो था वर्किंग प्रोसीजर कैसे सॉल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी इस मेथड की। नाउ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूज मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टू सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंड ए एक्स। नाउ सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा यहां से C1 cos AX प्लस C2 sin AX। नाउ अब ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, जैसा कि हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में किया था। वहां पे तो हम दोनों पिक करते थे, लेकिन यहां पे हमने सिर्फ एक ही पिक करना है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको। नाउ y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स, क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट कर लेंगे ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब y डैश और इसको डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, और फिर यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे y डबल डैश की। नाउ अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a डैश कॉस ऑफ ए एक्स माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल A साइन ऑफ ए एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी a डबल डैश कॉस ऑफ ए एक्स, पहले इस पे प्रोडक्ट रूल, माइनस a इंटू कैपिटल A डैश साइन ए एक्स, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a इंटू कैपिटल A डैश साइन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर कैपिटल A कॉस ऑफ ए एक्स। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ जाएगा a डबल डैश कॉस ऑफ ए एक्स माइनस 2a कैपिटल A डैश साइन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर कैपिटल A कॉस ऑफ ए एक्स। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y डबल डैश की। अब y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y डबल डैश की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a डबल डैश माइनस 2a इंटू टेन ए एक्स कैपिटल A डैश इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर स्मॉल ए एक्स। अब ये हमारे पास क्या आ गई, जैसा कि मैंने वर्किंग प्रोसीजर में भी बताया था, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इन a डैश। तो अगर मैं a डैश को z लेट कर लूं तो ये हमारे पास आ गया डी जेड ओवर डी एक्स माइनस 2a टेन ए एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए एक्स। नाउ अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो p की वैल्यू ये वाली माइनस 2a टेन ए एक्स, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई सीकेंड स्क्वायर ए एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। नो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ जाएगा e टू द पावर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p। तो e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 2a टेन ए एक्स डी एक्स, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए एक्स।
नाउ ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जेड में लीनियर थी, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉस स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंड स्क्वायर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स प्लस, तो यहां पे हम C1 नहीं लगाएंगे तो z इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स, यहां पे आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x। तो यहां से हमारे पास अब कॉस स्क्वायर ए एक्स से डिवाइड कर देंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई x इंटू सीकेंड स्क्वायर ए एक्स, क्योंकि अगर डिवाइड किया तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर दैट विल बी सीकेंड स्क्वायर ए एक्स। अब z हमने किसको लेट किया था, अब z हमने लेट किया था dA ओवर dx को, z हमने किसको लेट किया था a डैश को, a डैश मीन्स dA ओवर dx, तो यहां से हमारे पास dA ओवर dx हमारे पास क्या आ गया, x इंटू सीकेंड स्क्वायर ए एक्स, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ x सीकेंड स्क्वायर ए एक्स dx। हमने यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है दैट विल बी, जो होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कांस्टेंट, तो वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं होता। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, 2 कांस्टेंट आने थे, तो वो कांस्टेंट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुके हैं। नाउ तो अब a की वैल्यू इसको इंटीग्रेट करेंगे a की वैल्यू के लिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू 1 ओवर a x इंटू टेन ए एक्स प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर लॉग ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स। नाउ ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल A की। नाउ अब कैपिटल A की वैल्यू, ये जो यहां पे हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट किया था, यहां पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा। A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाद में कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ओवर ए एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर कॉस ए एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। नाउ ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ अब क्योंकि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 cos ए एक्स प्लस C2 sin ए एक्स प्लस 1 ओवर ए इंटू साइन ए एक्स प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर कॉस ए एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। नो ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर एक्स बाय मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। नाउ सबसे पहले जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से d की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा C1 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस C2 इंटू ई टू द पावर 3x। अब कोई भी आप एक सोल्यूशन इसका इंडिपेंडेंट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसिडर कर लेंगे, तो यहां पे हम पिक कर रहे हैं u की वैल्यू e टू द पावर 2x। नाउ लेट y इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर 2x बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
बी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले y डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी a डैश e टू द पावर 2x प्लस 2a e टू द पावर 2x। फिर y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी a डबल डैश e टू द पावर 2x प्लस 4a डैश e टू द पावर 2x प्लस 4a e टू द पावर 2x। अब y डैश और y डबल डैश की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, a डबल डैश माइनस a डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x। नाउ अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, z को लेट करेंगे a डैश, तो ये हमारे पास आ गया dz ओवर dx माइनस z इज इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर माइनस x। तो यहां पे हमने सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब कन्वर्ट किस में कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है, मीन्स उसका हमने ऑर्डर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब सेकंड की बजाय हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसको कंपेयर करेंगे dz ओवर dx प्लस p इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो p की वैल्यू -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर p dx, e टू द पावर -1 dx मीन्स e टू द पावर -x। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आ जाएगा z इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू हमारे पास क्या था इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, 2 इंटू ई टू द पावर -x dx। नाउ जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया e टू द 2 टाइम्स e टू द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -2x dx। तो z इंटू ई टू द पावर -x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई 2 इंटू ई टू द पावर -2x डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, नाउ 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर -2x। अब ई टू द पावर -x के साथ भी डिवाइड कर देंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर -x। नो z हमने किसको लेट किया था, dA ओवर dx को। तो अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e टू द पावर x। अब ये जो a की वैल्यू है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी इंटीग्रेट किया तो यहां पे आ जाएगा e टू द पावर -x। तो जब इस यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो e टू द पावर -x इंटू e टू द पावर 2x, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, मीन्स e टू द पावर x हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास है e टू द पावर x। नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब x। इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, तो d की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। नाउ पर्टिकुलर सोल्यूशन हम और पर्टिकुलर इंटीग्रल लेट कर लेंगे a इंटू कॉस एक्स बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लेट कर लिया, a इंटू कॉस एक्स। नाउ यहां से y डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a डैश कॉस एक्स माइनस a इंटू साइन एक्स, और y डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डबल डैश कॉस एक्स माइनस 2a डैश साइन एक्स माइनस a कॉस एक्स। नाउ अब y डैश y डबल डैश की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद a डबल डैश माइनस 2a डैश tan x इज इक्वल टू सीकेंड टू द पावर 4x। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, a डैश को लेट कर लेंगे z के इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया dz ओवर dx माइनस 2 tan x इंटू z इज इक्वल टू सीकेंड टू द पावर 4x। तो अब इसको कंपेयर करेंगे dz ओवर dx प्लस p z इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो दिस इज p एंड दिस इज q। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा, सेकंड का क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p, तो वो हमारे पास आ जाएगा -2 tan x dx। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। नाउ अब सेकंड इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंड टू द पावर 4x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो z इंटू cos स्क्वायर x, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गई, tan x। तो यहां से हमारे पास z की वैल्यू, z मीन्स dA ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर दें तो tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 tan स्क्वायर x। तो अब a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया 1/2 इंटू tan स्क्वायर x इंटू कॉस x। सो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। नाउ अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था प्लस ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या है, 1/2 साइन स्क्वायर x ओवर cos x, क्योंकि यहां पे cos x था डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया ओवर cos x। नाउ दिस इज दी कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी के साथ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड के साथ ये जो हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।